नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख आनुवांशिक रोगों के बारे में कि महत्वपूर्ण आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं, जो कि यहाँ से प्रश्न रीट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आपको मैं पहला ही प्रश्न ऐसा बताने वाला हूँ जो आपके रीट लेवल 1 एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था कि डाउन संलक्षण क्या होता है या डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो ये होता है ट्राइसोमी 21, या इसे कहा जाता है जब अतिरिक्त 21वां गुणसूत्र बन जाता है तो वह आपके डाउन सिंड्रोम कहलाता है। इसको हम मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं बीमारी को, जहाँ 46 के स्थान पे 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी कि माता पिता से एक एक 21वां गुणसूत्र प्राप्त होता है। यानी कि एक मानव शरीर में केवल 2 ही 21वें गुणसूत्र होना चाहिए, किंतु इस रोग में क्या होता है कि एक अतिरिक्त 21वां गुणसूत्र बन जाता है। तो 2 के बाद एक और जुड़ा तो कितने 21वें गुणसूत्र हुए? 3। इसलिए इसका नाम पड़ा ट्राइसोमी 21। तो यहाँ आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि जब अतिरिक्त आपके एक और 21वां गुणसूत्र बन जाता है तो इसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं। और ये जो ट्राइसोमी 21 है, इसे हिंदी में कहा जाता है त्रिगुणसूत्रता 21, त्रिगुणसूत्रता 21। और ये आपको वहाँ ऑप्शन में दे रखा था। तो आपको याद रखना है कि यहाँ 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, और 47 गुणसूत्र होने के बाद ये जो बीमारी है, इस बीमारी को अपन कहते हैं डाउन सिंड्रोम। जरूरी नहीं कि 47 गुणसूत्र होना ही चाहिए, 47 गुणसूत्र किसी और बीमारी में भी हो सकते हैं, किंतु आपको याद रखना है कि इसको ट्राइसोमी 21 या मंगोलिज्म कहते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं इसके प्रभाव पे। ये होता क्यों, इसको समझते हैं। ये होता है कि अधिक उम्र में विवाह करने के कारण संतान में यह सिंड्रोम हो सकता है। यहाँ बौद्धिक विकलांगता, चेहरे और सिर का आकार शरीर से छोटा रह जाता है, शारीरिक विकास जो है प्रभावित होता है, वह बहुत धीमी गति से होता है। तो ये आपके डाउन सिंड्रोम हो चुका है। अब अगला है आपके टर्नर सिंड्रोम, जिसे अपन X0 बीमारी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ये X0 के नाम से पूछे तो आपको याद रखना है कि महिला होते हुए भी उसमें महिला का गुण नहीं पाया जाएगा और वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती, यानी बांझपन का शिकार हो जाती हैं। इस बीमारी का नाम है टर्नर सिंड्रोम, जहाँ महिला में 2 जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं एक्स, उनमें से एक लैंगिक गुणसूत्र एक्स वाला गायब हो जाता है, यानी कि मादा में केवल 45 ही गुणसूत्र पाए जाएंगे। उससे उसका कद छोटा रह जाएगा, बांझपन की समस्या आएगी, गर्दन के पीछे की त्वचा ढीली पड़ जाती है, यौनारंभ में समस्या आती है, यानी कि किशोर अवस्था सही समय पर नहीं आएगी। तो ये एक दिक्कत आती है और सीखने में भी समस्याएं आती हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में 45 ही गुणसूत्र रह जाते हैं, क्योंकि एक आनुवांशिक एक्स गुणसूत्र की कमी या उसका विलोप हो जाता है। अब हम आ जाते हैं अगले आपके आनुवांशिक विकार पे, जिसका नाम है पटाऊ सिंड्रोम। इसमें भी 47 गुणसूत्र होते हैं, जैसा आपको डाउन सिंड्रोम में देखने को मिला था, किंतु यहाँ ऐसा है कि वहाँ ट्राइसोमी 21 है, 21वां गुणसूत्र अतिरिक्त बनता है, और यहाँ 21वें गुणसूत्र के स्थान पे 13वां गुणसूत्र अतिरिक्त बनता है। यानी कि जब 13वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी बन जाती है तो उसे हम पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं। और यहाँ गंभीर रूप से बौद्धिक एवं शारीरिक कमजोरी देखने को मिलती है। और एक और आपको बीमारी पढ़ के जानी है, जो जिसका नाम है फिनाइल कीटोनूरिया, जिसको अपन पीक्यू के नाम से भी जानते हैं। तो फिनाइल कीटोनूरिया प्रोटीन संबंधी बीमारी है, जो फेनिल एलनिन नामक अमीनो एसिड के शरीर में बनने से होता है। इसमें जो व्यक्ति होता है जिसको ये बीमारी होती है, वह उसके पसीने और मूत्र में से विशेष गंध आती है, उसमें बौद्धिक विकलांगता आ जाती है और शारीरिक दुर्बलता भी आ जाती हैं। तो ये फिनाइल कीटोनूरिया प्रोटीन संबंधी आपके आनुवंशिक विकार हैं। तो 4 हमने आनुवंशिक विकार पढ़ लिए हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं भाषा विकास का सिद्धांत, उसके लिए आप तैयार हैं या नहीं। तो ये हमारा जो सीरीज चल रहा है, जिसे हम मनोविज्ञान कैप्सूल कह रहे हैं, आप इसे पसंद करें। और जब आप इसे समझ में अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो आप उसे पूछें। पसंद करने का तात्पर्य ये है कि यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसे पूछ भी सकते हैं।